हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 15 और एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ध्यान से देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में पूछते हैं 2 मार्क्स के अंदर कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, राइट। अब हमें बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ध्यान से वीडियो को देखें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। किसके लिए? फूड रिक्वायरमेंट के लिए। और हमने देखा कि इस तरीके से वो एक चेन बना लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं, राइट। तो इसका बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के साथ क्या रिलेशन है वो हमें देखना है। तो ध्यान से देखो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं, राइट। अब जनरली जो फूड होता है वो कौन बनाते हैं? ग्रीन प्लांट्स और वो बनाते हैं, राइट। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन के अंदर क्या होता है कि मान लो कि ये एक फार्म है, ओके, एक फील्ड है जहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन करना है, ओके ओके। तो ध्यान से देखना, मान लो कि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन करता है। अब फार्मर क्या करता है कि ये क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी हो, फास्ट हो, इसीलिए क्या करता है? डिफरेंट केमिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है। आजकल के ज़माने में तो देखा गया है कि फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ही ज़्यादा हो गया है, राइट। तो ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बहुत ही ज़्यादा क्रॉप को फटाफट क्रॉप प्रोडक्शन हो इसलिए यूज़ होता है। अब इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जो एक्चुअली वो ज़्यादा केमिकल्स होंगे तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, राइट। अब क्या होता है कि केमिकल्स के साथ साथ अब ये क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए, किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से देखो कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? फास्ट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं और उसी क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ये जो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स है वो यहाँ की सॉइल और वाटर के अंदर एंटर हो जाते हैं। इनका अमाउंट बहुत ही बढ़ जाता है। फिर ये सॉइल और वाटर से कहाँ पे आएंगे? प्लांट्स के अंदर आएंगे, क्रॉप्स के अंदर आएंगे। फिर उसी क्रॉप्स और प्लांट्स को खाने वाले कौन होते हैं? हर्बीवरस होते हैं। हर्बीवरस को खाने वाले कौन होते हैं? कार्निवरस होते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से सॉइल और वाटर के अंदर केमिकल्स और पेस्टिसाइड मिक्स हुए थे, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और वहाँ पर थर्ड कंज्यूमर्स उसके अंदर वो एंटर करते हैं। और ये एक टाइप का क्या होता है? एक पॉइजन होता है। एक टाइप का क्या होता है? पॉइजन होता है जो धीरे धीरे हर लेवल पे क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, राइट। कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या है, तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अब इसको हम पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन है क्या। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट एंड फॉर्म अ फूड चेन। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और फूड चेन बना देते हैं। अब क्या होता है? द अनकंट्रोल्ड यूज्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड अदर केमिकल्स। मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं, अनकंट्रोल। फार्मर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिकल्स को, और क्योंकि फास्ट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। और अनकंट्रोल्ड जिसका कोई मतलब वो कंट्रोल में यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड्स का लिमिटेड यूज़ नहीं करते, ओके। इससे क्या होता है? केमिकल्स इंक्रीज द अमाउंट ऑफ दिस केमिकल्स इन द सॉइल एंड वाटर बॉडीज। अब ये जो केमिकल्स यूज होते हैं या पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं? सॉइल और वाटर बॉडीज के अंदर आ जाते हैं। फ्रॉम सॉइल और वाटर, अब सॉइल और वाटर में आ जाने के बाद दे एंटर इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। कहाँ पे आ जाते हैं? फिर प्लांट्स के अंदर आ जाते हैं वो केमिकल्स। एंड देन इन द बॉडीज ऑफ हर्बीवरस एंड कार्निवरस। फिर वो सारे केमिकल्स जो है वो पहले सॉइल और वाटर में आते हैं, फिर प्लांट्स में आते हैं, फिर हर्बीवरस और कार्निवरस में आते हैं। एज दिस केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल। अच्छा, ये जो केमिकल्स यूज होते हैं वो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, मतलब खत्म नहीं हो जाते कोई प्रोसेस से। दे गेट एक्यूमुलेटेड, उल्टा वो बढ़ते जा रहे थे। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है? वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं प्रोग्रेसिवली
एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हर ट्रॉपिक लेवल पे वो क्या होता है, वो केमिकल्स फिर बढ़ते जाते हैं. दिस फिनोमिनन इज नॉन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल. हमने देखा था कि ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये सेकेंडरी होते हैं और ये थर्ड. तो ये अलग अलग लेवल पे बायोलॉजिकल जो मैग्निफिकेशन है वो डिफरेंट होता है. अच्छा, सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है, तो वो थर्ड और फोर्थ. यहाँ पे लिखा है इट विल बी द मैक्सिमम एट थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल. तो थर्ड और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. और मिनिमम लेस सबसे कम यानी लोअर ट्रॉपिक लेवल पे होता है. क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, सॉइल और वाटर से कहाँ पे आता है, प्लांट्स के अंदर आता है. तो यहाँ पे लेस होगा. जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा वो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होगा, एक्यूमुलेटेड होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या, तो जो केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं वो सॉइल और वाटर में आ जाते हैं, सॉइल और वाटर से फिर प्लांट्स में आते हैं, प्लांट से फिर वो हर्बीवरस कार्निवरस पर आते हैं. ये केमिकल्स नॉट डिग्रेडेबल यानी डिग्रेडेबल नहीं होते, यानी खत्म नहीं होते, उल्टा क्या होता है, वो एक्यूमुलेटेड बढ़ते जाते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे. और इसी को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलेंगे. और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम कहाँ पे होता है, लोअर ट्रॉपिक लेवल पे. तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स में आपको सेंड कर रहा हूँ, फिर आपको नोटबुक में लिख लेना है. तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन.